अच्छा छात्रों, अब हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आगे का सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to फोर्थ पार्ट सॉल्व करवाए हुए थे। अब हम आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है एक, राजू के पिता की वर्तमान आयु की 3 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 64 वर्ष हो जाएगा। राजू की वर्तमान आयु क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ राजूज फादर 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ राजू आफ्टर 4 years. द सम ऑफ देयर एजेज विल 64 years. द प्रेजेंट एज ऑफ राजू एज। आपको इसमें राजू की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम मानेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ राजू इक्वल टू x years। मतलब माना राजू की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। सबसे पहले हमने मान लिया कि राजू की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। इसके बाद एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज 3 times, यानी कि 3x। यस, राजू के पिता की वर्तमान आयु 3x वर्ष है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की आयु से 3 गुना है। तो राजू की आयु x ईयर है, तो उसके पिता की 3x ईयर हो जाएगी। इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष बाद 4 years आफ्टर, यानी कि 4 वर्ष बाद एज ऑफ राजू की उम्र x + 4 एज ऑफ हिज फादर, पिता की उम्र 3x + 4। देखिए आफ्टर 4 years आया, आफ्टर 10 years जितना भी निकालेंगे तो वो ऐड हो जाती है। तो इसलिए प्रेजेंट एज x थी, तो आफ्टर 4 year एज कितनी हो जाती है? x + 4। इसी तरह एज ऑफ हिज फादर, यानी कि उसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 3x + 4। अब देखिए दिया हुआ है कि दोनों की आयु सम ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 64 years। तो देखिए x + 4 + 3x + 4 इक्वल टू 64। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, उससे हमारा x निकल के आ जाएगा। देखिए x + 3x हो जाता है 4x + 8 इक्वल टू 64। 4x बराबर 64 - 8, 4x बराबर ये हो जाता है 56। x
x बराबर 56/4। ये गुणा है, यहाँ मल्टीप्लाई है 4, तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 बन जा 4 1 बचा, अब ये 6 उतारेंगे, 4 4 जा 16, तो ये जब काटेंगे तो कितना आ गया 14। x इक्वल टू 14 ईयर्स, 14 ईयर्स यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ राजू इक्वल टू 14 ईयर्स। राजू की वर्तमान आयु 14 वर्ष। देखिए राजू की वर्तमान आयु 14 वर्ष आ जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी का है, और दिया हुआ है अथवा, और पार्ट है इसी का। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए छात्रों, अगला क्वेश्चन आप देखें, ध्यान से देखें। इसमें दिया हुआ है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 35 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। इसमें दो संख्याओं का अंतर दे रखा है और दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 35, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:7, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज। इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पूछा गया है। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये और पार्ट है। सबसे पहले हम मानेंगे लेट फर्स्ट नंबर x, यानी कि पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 35 प्लस x, क्योंकि इसमें जो है दोनों संख्याओं का अंतर 35 दे रखा है, 35 दे रखा है, तो एक संख्या x है, दूसरी 35 प्लस x है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस यानी कि अंतर, तो देखिए मुझे 35 प्लस x माइनस x कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब हमारा रेशियो अनुपात दिया हुआ है, दोनों का अनुपात x रेशियो 35 प्लस x दिया हुआ है 2:7। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड x अपॉन 35 प्लस x इक्वल टू 2/7। देखिए अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या होगा 7 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 35 प्लस एक्स, ये जाएगा 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x, ये का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 35 में, फिर 2 का x में, तो ये होगा 70 प्लस 2x हो जाएगा। अब अगली लाइन में देखो क्या करते हैं हम, ये 7x है माइनस 2x, ये प्लस है तो इधर जाएगा दूसरी साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 70। ये आ गया 5x इक्वल टू 70। अब ये मल्टीप्लाई है यहाँ, तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, 5 हो जा 5 4 जा, तो x बराबर 14, यानी कि पहली संख्या कितनी आ जाती है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14, सेकेंड
नंबर दूसरी संख्या 35 प्लस 14 इक्वल टू 49। दूसरी संख्या 49 आ जाती है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इनकी दोनों संख्याओं का गुणनफल 14 इंटू 49। 49 जा 126, 14 4 जा 686। ये इसका आंसर यानी कि डी आंसर क्या आता है? डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए चीज समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करता है। अंतरिक्ष में वस्तुओं के लिए हम दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग 950000000000 किलोमीटर है। खगोलविद एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं जो पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। पृथ्वी से तारा कितने किलोमीटर में है? देखिए ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 अर्थ ईयर फॉर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। वी यूज लाइट ईयर टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस बिटवीन टू heavenly body. 1 light year is approximately 9500000000 kilometer. Astronomers are observed star that is 5 light year away from the earth. How far is the star from the earth in किलोमीटर? देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 6 पार्ट है। इसमें दिया हुआ है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9500000000 किलोमीटर। एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होता है? और जो हमारा 1 लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। Distance between star distance between star to earth। पृथ्वी से तारे की दूरी, पृथ्वी से तारे की दूरी 5 प्रकाश वर्ष है, इसलिए 9500000000
000 इंटू 5 किलोमीटर। 000 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 47 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको हम साइंटिफिक तौर पे एक्सपोनेंट में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 4.75 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, यानी कि आपका आंसर है बी। इतने किलोमीटर यानी कि 5 प्रकाश वर्ष में जो पृथ्वी से तारे की दूरी है वो 4.75 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही है। देखिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यानी कि आपको सीधा सीधा ये देखना है, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या पता लगानी है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम एक लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं, कैसे पता लगाना होता है आपको। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का स्क्वायर 64, इसी तरह हम जाते हैं 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, देखिए अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर इतने लिखी हुई नंबर में कौन सी नंबर आती है। एक ये है, इसका स्क्वायर है, तो आपका ऑप्शन हो गया सी 324। इसका एक दूसरा मेथड भी है, सबके हम ये पता लगाएंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टर मेथड से जिसके पेयर बन जाते हैं वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और जो संख्या नहीं होगी वो जो जिसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड पेयर में नहीं होंगे वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 1 से घटाने का मतलब होता है हम बारी बारी से 1 से घटाएंगे, फिर 3 से घटाएंगे, ऐसे से घटाने पे आंसर लास्ट में 0 आ जाता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये आंसर आपका करेक्ट है। अब हमें पढ़ते हैं, इसी का एक और दिया हुआ है, अथवा वाला दिया हुआ है। अथवा का पार्ट दिया हुआ है और में 1369 ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए वर्गमूल हमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ये डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है। कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 1369। देखिए सबसे पहले हम जो है पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद
अब हम यहाँ देखेंगे कौन सी नंबर लिखनी है जिसका स्क्वायर 13 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। देखिए तो ये संख्या बड़ी हो जाती है तो हम यहाँ लेंगे 3, क्या आएगा 3, क्योंकि 16 बड़ी हो जाएगी इसलिए यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9। अब इसको माइनस करेंगे आता है 4। जितना यूनिट इकाई संख्या है उतना ही हम जोड़ देते हैं, ये 3 3 हो जाता है 6। फिर हमें ये पूरा पेयर उतारना होता है, ये पूरा पेयर उतारना होता है। अब हमें यहाँ कौन सी संख्या लिखनी है ये पता लगाना है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इस संख्या को छिपा लेंगे, इस 9 को छिपा देंगे और इस 6 का 46 में टेबल पढ़ेंगे। 46 में 6 का 46 के साथ टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 7 जा 42, 7 बार में 42 जाएगा। इसका मतलब इसमें हम 7 से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ 7 लिखा, यहाँ 7 लिखा। अब इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 67 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 46। तो ये आंसर ये बराबर आ गया, तो ये कट गया। इसका मतलब 1369 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 37। 37 आपका आंसर है सी आंसर आपका सही है। इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का मेथड समझ लो। सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे, पीछे से जोड़े शुरू करेंगे, विदाउट पॉइंट वाले में पीछे शुरू करेंगे और पॉइंट वाले में हम पॉइंट की तरफ शुरू कर देंगे। फिर हमें ऐसी संख्या का यहाँ लिखना है जिसका वर्ग इससे ज़्यादा ना आए। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए छात्रों, देखो ये आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सी आकृति गुण भुजाओं का केवल एक समांतर है। इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ओनली वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। देखिए केवल एक साइड पैरेलल हो और उससे उस आकृति का कोई ना कोई नाम हो, वो है सिर्फ ये काइट हो नहीं सकती है, ये रोम्बस हो नहीं सकता है, रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता है। फिर ये बचता है आपका डी ऑप्शन। कौन सा बचता है, डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन सही है। इसमें आपका आएगा ये डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन और है नेक्स्ट। इसी का और पार्ट है 8 का। और पार्ट है। इसमें ए बी सी डी, ये डी दिया हुआ है 60 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है, ऊपर दिया गया चित्र एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिखाता है जिसका कोण D बराबर 60 है। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है? द डायग्राम above shown is parallelogram ABCD with angle D equal to 60 degree. Which of the following has the greatest value? तो सबसे पहले हम इसमें चारों एंगल्स फाइंड करेंगे, फिर हम बारी बारी से पुट कराएंगे, जिसका आंसर ज़्यादा होगा वही ऑप्शन सही है। देखिए कैसे निकालते हैं।
एंगल डी इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सम्मुख समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख तो एंगल डी और एंगल बी कैसे होंगे? बराबर, यानी कि बी भी आपका कितना आ गया? 60। अब एक फॉर्मूला होता है एंगल डी प्लस एंगल सी, यहां हो जाएगा 180। एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज के एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ 180 अंश होता है। देखिए, तो एंगल डी 60 दे रखा है प्लस एंगल सी 180, ये 60 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 120, ये 120 हो गया। और एंगल सी बराबर एंगल ए, ये भी 120 ही होगा। इस तरह से तो हमने सभी एंगल निकाल दिए। अब हम बारी बारी से ऑप्शन देखेंगे, फिर उसमें सभी के मान रखाएंगे। एंगल ए 120, एंगल बी 60, एंगल सी 120, एंगल डी 60। अब आते हैं ऑप्शन ए पे, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। देखिए 2 इंटू 120 प्लस 2 इंटू 60, सॉरी माइनस है, माइनस, तो 240 प्लस माइनस 120, आंसर आया 120। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, 120 प्लस 60, 180 आया। अब सी पे चलते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए 120 प्लस 60 बराबर 180। अब हम डी पे चलते हैं, 3 एंगल सी प्लस माइनस 2 एंगल डी बराबर 3 इंटू 120 माइनस 2 इंटू 60, 360 माइनस 120 बराबर 240। तो ये सबसे ज़्यादा आया, इसलिए आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। ये आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सभी बच्चे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।